नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का संबंध। देखिए, कई बार हमारी परीक्षाओं में साइकोलॉजी से संबंधित भी निबंध पूछे जाते हैं। एक दो बार ऐसा देखा गया है, तो इसलिए कुछ टॉपिक हम आपको साइकोलॉजी के भी पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने एक निबंध इसका कराया है। आज हम पढ़ेंगे आत्मसम्मान पर। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। निबंध सीरीज जो है, इसमें आपके यूपीएससी, पीएससी, आरओ, बीपीएससी, इन सब के लिए निबंध सेक्शन कराया जाता है, जिससे कि आपकी निबंध की तैयारी अच्छी होती रहे। यदि आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली क्लास आपको बराबर मिलती रहे। इसमें निबंध जो आपको लिखना है वो बिना हेडिंग लिखना है। हम आपको हेडिंग में समझाएंगे, जिससे कि आप ये जान पाएँ कि कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या नहीं लिखना है। जब आप प्रारूप समझ जाएंगे, फिर आप बिना हेडिंग अच्छे निबंध लिख सकते हैं। यहाँ हो सकता है थोड़ी शब्द सीमा ज़्यादा हो, जिससे आपके परीक्षाओं में कई बार कम शब्द सीमा के, जैसे 100, 600 के या 1000 के पूछे जाते हैं निबंध शब्दों में। यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा में पढ़ाएंगे, जिससे आपका ये टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाए, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। जब आप विषय समझ जाओगे तो आप अच्छा निबंध खुद लिख लोगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि निबंध आप कभी रट नहीं सकते हो, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। निबंध हमेशा 3 भाग में लिखेंगे, भूमिका, फिर मुख्य भाग, इसके बाद निष्कर्ष। भूमिका में हम किसी भी टॉपिक से संबंधित 100 शब्द लिखते हैं, जिसमें हम यह बताते हैं कि यह टॉपिक किस चीज़ से संबंधित है या इसकी एक संक्षिप्त भूमिका क्या रहने वाली है। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध होता है, जिसमें हम ऐतिहासिक पहलू, लाभ, हानि, यानी जो भी चीज़ें उससे संबंधित होती हैं पूरी लिखते हैं, और निष्कर्ष जो है निचोड़ रहता है। तो निबंध में हम पढ़ना शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। आप पूरा क्लास देखिएगा, जो और आवश्यक जानकारियां हैं वो बीच बीच हम आपको देते रहेंगे। बाकी नियम जो निबंध के लिए हैं उसका वीडियो हम अलग से बना चुके हैं। तो भूमिका सबसे पहले लिखेंगे, आत्मसम्मान क्या होता है ये लिखेंगे, फिर आत्मविश्वास क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, निबंध लिखने में हमेशा हमारी जो भाषा शैली है वो बहुत प्रभावी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। जब प्रैक्टिस करोगे, नए नए शब्द आप सोचोगे। जब नए शब्द सोचोगे तो बेहतर लिख लोगे। मानव व्यक्तित्व कई गुणों और विशेषताओं का संगम है। इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। ये दोनों ही मानसिक शक्ति के ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार और जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। आत्मसम्मान से व्यक्ति अपने अस्तित्व और मूल्य को पहचानता है, जबकि आत्मविश्वास उसे अपने कार्यों और निर्णयों में दृढ़ता प्रदान करता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुलन पाने के लिए इन दोनों का तालमेल आवश्यक है। यदि आत्मसम्मान हो लेकिन आत्मविश्वास की कमी हो, तो व्यक्ति अपने मूल्य को तो जानता है लेकिन आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाता है। वहीं यदि आत्मविश्वास अधिक हो लेकिन आत्मसम्मान ना हो, तो व्यक्ति गलत राह पर भी अडिग रह सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो यह हमने भूमिका लिखी। इसमें हमने यह बताया कि आत्मसम्मान क्या होता है, आत्मविश्वास क्या होता है। फिर हमने ये भी बताया कि दोनों किस प्रकार से जुड़े होते हैं और एक की कमी के कारण दूसरा किस प्रकार से अकेला रह जाता है और उसका क्या व्यवहार हो जाता है। यह हमने इसमें बात किया। देखो, निबंध में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, आपकी ऐसी भाषा हो जो पढ़ने में अच्छी लगे, यानी पढ़ने वाले को मन करे कि आगे और पढ़ें। परीक्षा में आपका पूरा निबंध पढ़ा जाता है, पूरा निबंध पढ़ के ही आपको नंबर मिलते हैं। तो ये मत समझना कि उसमें हम कुछ भी लिख दें। हमेशा पैराग्राफ जो भी आप लिखेंगे वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, यानी एक दूसरे से उनका अंतर संबंध दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ हमने कुछ लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, फिर यहाँ एक बात लिखी जो इससे मिल रही थी। ये हमें नहीं करना है। अब हम देखते हैं आत्मविश्वास क्या होता है। आत्मसम्मान देखते हैं पहले। आत्मसम्मान की परिभाषा और स्वरूप। आपको ये हेडिंग नहीं डालनी है, आपको सीधे लिखना है
हमने हेडिंग इसलिए डाली है जिससे आप ये जानो कि आत्मसम्मान की परिभाषा अब लिखनी रहेगी। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं का आदर करना और अपने अस्तित्व की गरिमा को समझना। यह उस भावना से उत्पन्न होता है जिसमें व्यक्ति अपने गुणों, क्षमताओं और सीमाओं को तो पहचानता है और स्वयं को अपमानित या तुच्छ नहीं मानता है। आप लोग आत्मसम्मान तो समझते होंगे। आत्मसम्मान क्या है? जैसे हम कहते हैं ना कि हर किसी की अपनी एक वैल्यू है। ये वही वैल्यू है कि आपका आत्मसम्मान, वही चीज है। मनोविज्ञान में आत्मसम्मान को सेल्फ इवैल्यूएशन की प्रक्रिया माना गया है। यह व्यक्ति की आंतरिक सोच से बनता है और समाज के व्यवहार से प्रभावित भी होता है। यदि किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान ऊंचा होता है तो वह दूसरों के सामने भी सम्मान पाता है। अब हम देखते हैं भाई आत्मविश्वास क्या होता है। हमने आत्मसम्मान जान लिया। आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं की क्षमताओं पर भरोसा करना और किसी कार्य को पूरा करने का साहस रखना। यह एक मानसिक ऊर्जा है जो व्यक्ति को भय, संकोच और असफलता के डर से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। क्या बताया गया? आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा, ठीक है। अब आपने कहा कि मैं इसको पास कर लूंगा। फिर आपने एक लाइन ये भी बताया कि मैं जब बहुत पढ़ूंगा तो मैं पास कर लूंगा। ये आपका आत्मविश्वास बोलता है। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है, आपको स्वयं पर विश्वास है, इसलिए आप ये चीज कह रहे हैं। साथ में इसके क्या लगा हुआ है कि आप मेहनत करने से डर नहीं रहे हैं कि हम जब मेहनत करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। क्यों ये आत्मविश्वास कैसे आया? आपने इससे पहले कुछ उदाहरण देखे दुनिया में कि हाँ भाई ऐसा होता है, जिन लोगों ने मेहनत की है सफलता मिली है उनको। तो आपने ये वाली चीज देखी तो आपके अंदर एक विश्वास आया, आत्मविश्वास आया, और वो आत्मविश्वास आपके डर को, आपके संकोच को, आपकी असफलता को, सबको किनारे कर दिया। इसको कहते हैं आत्मविश्वास। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, यूपीएससी हो या पीएससी हो, इन परीक्षाओं में फॉर्म भरना ही एक बहुत बड़ी बात है। यानी आप खुद को उन चपरासी, देखिए कोई पोस्ट बुरी नहीं होती है, लेकिन मैं बताता हूं बाबू इन पोस्टों से खुद को ऊपर मान रहे हैं तभी आप ये फॉर्म भर रहे हैं। परिस्थितियां कुछ भी हो, लोग कहीं भी डालते हो, आपके लिए अगर हम नज़र से ये बात देखते हैं तो आप इन सबसे ऊपर बढ़ के ये फॉर्म भर रहे हैं, यानी ये आपका आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास अनुभव, ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण से बनता है। यह केवल शब्दों का भरोसा नहीं बल्कि आचरण और कर्म का भी हिस्सा है। जब व्यक्ति किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करता है तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का संबंध। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जो है दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दोनों जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं ये संबंध हमें बताना है। आधार और परिणाम का संबंध। आत्मसम्मान को आधार माना जाए तो आत्मविश्वास उसका परिणाम है, ठीक है। जब व्यक्ति अपने मूल्य को पहचानता है तभी वह आत्मविश्वास से कार्य कर पाता है। भाई जब आपको पता है ना कि आप पढ़ लोगे, 6 घंटा पढ़ने की क्षमता है आप में, तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना उस क्षेत्र में। तो यह आपका आत्मविश्वास जो है यही आत्मसम्मान दिलाता है। फिर लोग कहते हैं भाई ये व्यक्ति अच्छा पढ़ता है और आपको ये अच्छा भी लगता है। संतुलन का महत्व, मतलब यदि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास संतुलित हो तो व्यक्तित्व संतुलित और सशक्त बनता है। एक दूसरे का पूरक, यानी आत्मसम्मान व्यक्ति को गरिमा देता है, आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने का साहस देता है। भाई जब आपको लगेगा कि अब 10 लोग जान गए कि मैं बहुत पढ़ता हूँ तो मुझे पास होना ही होना है, और ये सब वैज्ञानिक स्थितियां हैं, मना स्थितियां हैं ये सब। व्यवहार पर असर क्या है? उच्च आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वाला व्यक्ति समाज में नेतृत्व कर सकता है, जबकि इनकी कमी व्यक्ति को हीन भावना और असफलता की ओर ले जाती है। किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है तो वो धीरे धीरे उसमें हीन भावना आती रहती है। ऐसे ही हम आपको मुख्य परीक्षा यानी जीएस के जो मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी समझाते हैं, कराते हैं। तो क्लास आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर थोड़ी नजर डालते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर गहन अध्ययन किया है। जैसे अब्राहम मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स में आत्मसम्मान को व्यक्ति की बुनियादी मानसिक आवश्यकताओं में शामिल किया। कार्ल रोजर्स के अनुसार आत्मसम्मान व्यक्ति के अनुभव और दूसरों की
स्वीकृति से विकसित होता है। बंडूरा ने अपनी आत्मविश्वास को सेल्फ इफिशिएंसी कहा और बताया कि व्यक्ति के अनुभव और अभ्यास से मजबूत होता है। अब देखो एक चीज और समझो, ये तीनों जो बातें हमने बताई ये फैक्ट हैं, यानी तथ्य हैं। मान लो ये फैक्ट आप भूल जाओ तो इनको लिखना ही नहीं है, गलत फैक्ट नहीं लिखना है। आपको हमेशा सही फैक्ट ही लिखने रहेंगे जो आपको पता होंगे। नहीं पता है, आप संशय की स्थिति में हैं तो आप नहीं लिखेंगे। इन सिद्धांतों से स्पष्ट है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं और जीवन में सफलता पाने के लिए समान रूप से ये आवश्यक हैं। फिर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का सामाजिक संदर्भ में अर्थ देखते हैं। समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भी जुड़ी होती है। जैसे परिवार, यदि परिवार बच्चों को सम्मान और प्रोत्साहन देता है तो उनमें आत्मसम्मान आत्मविश्वास की बातें यानी दोनों चीजें विकसित होती हैं। जैसे आप अपने बच्चे से ऐसे खुल के बात करते हैं तो वो कोई भी काम करने से पहले आपको बताएगा, यानी आप उसको गलतियां करने से रोक लेंगे। शिक्षा, शिक्षा न केवल ज्ञान देती है बल्कि व्यक्तित्व को निखारती है। एक अच्छे शिक्षक का प्रोत्साहन आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं एक बात कई क्लास में बोला हूँ कि भाई आपका उद्देश्य केवल प्री पास करने का नहीं है, आपका उद्देश्य है मेंस तक जाना और फिर मेंस पास करके इंटरव्यू तक जाना, इंटरव्यू पास करके आपको नौकरी लाना और नौकरी ला के हमें बताना कि सर जी हमें नौकरी मिल गई। तो वो हमारा उद्देश्य है। प्री में मान लो बैठे 10 लाख, यहाँ आए 10,000, यहाँ आए 5,000 या 4,000 और यहाँ आए 800, तो हमें तो ये 800 चाहिए ना भाई। इसीलिए तो मैं आपको क्यों रोज समझाता हूँ कि मुझे ये 800 में आप चाहिए, मुझे इन 10 लाख में आप नहीं चाहिए। ये 10 लाख में तो 10 लाख भीड़ है। तो ये एक टीचर का भी काम होता है। सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक क्या होगा इसका, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वाला व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है और उन्हें प्राप्त भी करता है। वह कठिन परिस्थितियों का सामना साहस से करता है। अब आप एक बात बताइए, जैसे आप हैं, अब आप इस टाइम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और आपने कहा कि ठीक है मैं ये क्लास करूंगा, फिर इसके बाद एक और क्लास है, एक और, आपने खुद को डिवाइड कर लिया कि हमारा ये टाइम है और हम इतना करेंगे। और फिर इसके बाद क्या लगा, यार नींद आ रही है ऐसे वैसे, लेकिन नहीं, खुद को आपने समझा दिया कि हमारी स्थिति कुछ भी हो हम पढ़ेंगे। तो आप एक आत्मविश्वास के साथ तो बैठे हो। वह अपने निर्णय स्वयं लेता है और दूसरों का भी सम्मान करता है। अच्छा, इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं, हेडिंग आप नहीं डालना निबंध में, आप वहां पर साधारण लिखना। आत्मसम्मान की कमी व्यक्ति को हीन भावना और अवसाद की ओर ले जा सकती है। आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति को संकोची और असफल बना देती है। जैसे किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है तो वो हर चीज में घबराएगा, संकोच करेगा। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का अति होना व्यक्ति को अहंकारी और हठी बना देता है। बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, फिर आम ब्रह्मास्म वाली स्थिति आ जाती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, भारतीय संस्कृति में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों को अत्यंत महत्व दिया गया है। महाभारत में अर्जुन का आत्मविश्वास श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से जागृत हुआ। रामायण में श्री राम ने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखकर त्याग का मार्ग चुना। ये आपके उदाहरण जो हैं ये ऐसे ही आप लिख सकते हैं, प्रभावी असर डालते हैं। देखो, अगर आप पूरी क्लास देखते हो, आपको क्लास जरा भी पसंद आती है तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अपना पूरा श्रम लगाता हूँ एक क्लास पढ़ाने में। कंटेंट भी मैं कोशिश करता हूँ ऐसा दूँ या टॉपिक जो भी मैं आपको इतना बेहतर तरीके से लिख के दूँ जो आप जब परीक्षा में बैठो ना तो आपको यही याद रहे और यही लिख दो। और एक बात और दावे से कह सकता हूँ, जितने निबंध पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लेना, अति संभावित हैं। थोड़ा भी ईश्वर अगर सपोर्ट कर दिया, नहीं साथ दे दिया, तो आपको पूरे उन्हीं नाम के साथ यही निबंध मिलेंगे आपको। आधुनिक भारत में महात्मा गांधी का जीवन उदाहरण है, जहां आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ने उन्हें अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए शक्ति दी। और आज 2025 में युवा वर्ग के लिए यह दोनों गुण आवश्यक हैं ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। मैं हमेशा बताता हूं कि निबंध में आपको आधुनिक चीज को जोड़ के भी चलना रहेगा। अब आज चुनौतियां क्या हैं आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के क्षेत्र में? जैसे सोशल मीडिया दबाव, तुलना और आभासी छवि के कारण युवा अपने मूल्य को भूल जाते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी यानी असफलता का भय आत्मविश्वास को कमजोर करता है। पारिवारिक टूटन यानी भावनात्मक सहयोग की कमी से आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। फिर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं यानी अवसाद, चिंता और तनाव से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों कमजोर हो जाते हैं। फिर इसमें शिक्षा को अगर हम बेहतर कर दें, परिवार की भूमिका हो जाए, आत्मचिंतन और योग हो जाए,
अनुभव अभ्यास हो जाए, समाज और नीति, ये चीज़ें अगर सुधर जाएं तो ये सब चीज़ें बढ़ सकती हैं। शिक्षा व्यवस्था में क्या है, जैसे शिक्षकों का काम है कि एक उचित जीवन कौशल की भी शिक्षा दें। परिवार की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने परिवार में कोई भी अपनी समस्या सुख दुख बिना संकोच कह सको और परिवार वाले उस बात को सुने, ना कि उसमें आपका मजाक बनाए कि यार तू फिर से कैसे फेल हो गया। वो समझे उस चीज़ को कि हाँ परिस्थितियां हो जाती हैं। अभ्यास करें, लगातार योग करें, चिंतन करें और सरकार भी जो है युवाओं के आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए। सरकार चलाए चाहे न चलाए, परिवार चला दे तो आप जागरूक हो जाओगे। निष्कर्ष देखते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जीवन के दो ऐसे गुण हैं जिनके बिना किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अधूरा है। आत्मसम्मान व्यक्ति को अपनी गरिमा और मूल्य का बोध कराता है, जबकि आत्मविश्वास उसे अपने सपनों को साकार करने का साहस देता है। ये दोनों गुण मिलकर व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाते हैं बल्कि उसे समाज और राष्ट्र का आदर्श नागरिक भी बनाते हैं। 2025 के भारत में जब युवा वर्ग नई चुनौतियां और अवसरों के दौर से गुजर रहा है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकते हैं। आवश्यकता है कि हम इन्हें शिक्षा, संस्कृति और व्यवहार में स्थान दें, तभी हम समाज ऐसा बना पाएंगे जो आत्मसम्मान से भरा हो और आत्मविश्वास से मजबूत होगा। यह आपका निबंध पूरा हुआ। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो। पहली बार क्लास देखा है तो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को भेजो जिससे सबको लाभ हो। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।